Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update. एक ऐसी ज़मीं बस मैजिक है जहाँ हर सू ताकत का समा, ना जाने कोई कौन बीज बन जाए और किसी के हाथ ना आए। साजिशें नफरतें बढ़ती ही जाए, शहजाद देख न पाए। खतरों से ना डरे ना वो घबराए, मंजिल से मिल जाए। आए शहजाद सुनको जड़ से मिटाए। आए शहजाद आए आके हर उलझन सुलझाए। हम क्रिस्टल सिटी पहुंचे ताकि ज़मरुद से उस कैप्टन का नाम पूछ सके जो हमें स्टोन बैरियर से गुजारेगा। लेकिन दुनिया ज़ात ने हमें रोकने की बहुत कोशिशें की, मगर हमारी किस्मत अच्छी थी कि जिनान वहां थी हमारी मदद के लिए। हमारे कैप्टन का नाम है सिंदबाद, लेकिन हम अभी भी समंदर से बहुत दूर थे। हम लोगों ने उनके पोस्टर्स कहाँ कहाँ नहीं लगवाए, शहरों में, कस्बों में, पूरी सल्तनत में, यहाँ तक कि उन पर इनाम भी रखा। लेकिन हुआ क्या? शेरजाद और तुम्हारा भाई आजाद घूम रहे हैं। मुझे तो लगता है कि शायद लगता है वो कहीं दूर चले गए हैं और वो लौटकर नहीं आएंगे। यानी अब मैं खूब एंजॉय करूंगा, मजे करूंगा। ओ शाहजमान, तुम भी ना। मेरा मतलब वो सहरा में होंगे फिर। सहरा में? गर्मी में? गर्मी से वो जल जाएंगे और प्यास से बिलक बिलक के वो मर जाएंगे। ये सोचकर हम आराम से नहीं बैठ सकते हैं सुल्तान। तुम जाओ, अपने बेहतरीन लोगों को लगाओ इस काम पर। किसी भी हाल में उनको ढूंढ कर यहाँ लेकर आओ। आपका हुक्म सर आंखों पर। मुझे नहीं लगता कि अब हमें यहाँ एक दिन भी बर्बाद करना चाहिए। हमारे पास निडल मौजूद है और हम जानते हैं कि वॉक आइलैंड कहाँ है। हमें सिर्फ सिंदबाद को ढूंढना है आइलैंड तक पहुँचने के लिए। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम सुल्तान बनना चाहते हो ना? एक बार मैं ठीक हो जाऊँ उसके बाद दुनियाज़ाद को और अपने भाई को मैं माफ नहीं करूँगा। अगर मेरा भाई मुझसे कह देता तो मैं ऐसे ही उसे सल्तनत दे देता। दुनियाज़ाद, मुझे अपने लोगों की फिक्र है। दुनियाज़ाद। आराम से। यहाँ क्या हुआ है? तोड़फोड़ की आवाज आई है। अरे कोई तोड़फोड़ नहीं, बस करीम का मॉन्स्टर मोमेंट था। मुझे तो ऐसा लग रहा है आज इसका कुछ मूड खराब है। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि यहाँ का पानी पीने के लायक बिल्कुल भी नहीं है और इस खाल के अंदर तो इसे बहुत प्यास लग रही होगी। हम जल्दी ही पानी का इंतजाम कर लेंगे। सफर के लिए बाकी सब है हमारे पास। करीम, क्या तुम यहाँ खुद को संभाल लोगे? ठीक है, फिक्र मत करो मेरी। यहीं आराम करना। सच कहूँ तो तुम मुझे अपने साथ ले आई, मुझे बहुत खुशी हुई। अगर तुम थोड़ी देर और ना आती तो वो वहाँ का नक्शा ही बदल देता। इसमें उसकी क्या गलती? बहरहाल हमें सिर्फ पानी की जरूरत है, फिर तुम देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम दोनों ही ये बात जानते हैं कि उसे ठीक करने के लिए इससे ज्यादा की जरूरत होगी। इस खामोशी में मुझे कम से कम सुकून तो मिल रहा है। हाँ, कौन है? ये आवाज कैसी थी? हाँ, हाँ, हलील, ये तुम ही हो ना? चलो बाहर आ जाओ, अब बहुत हो गया। हलील, हलील। मेरे सिपाहियों, उस नीले मॉन्स्टर को हम इस तरह से आजाद नहीं छोड़ सकते। वो मॉन्स्टर जिसने हमारे सुल्तान के भाई को मार दिया और सुल्तान को भी मारने की कोशिश की। उसके बाद महल के मुहाफिज होने के नाते तुम सबका ये फर्ज है कि उस मॉन्स्टर को इंसाफ के कटहरे में लाए। इस सहरा का चप्पा चप्पा छान मारेंगे जब तक उसे पकड़ न ले। इतनी गर्मी में? साइलेंस! हम उन्हें ढूंढे बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। हम उन्हें किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे।
वैसे तो हमें यहाँ उनके पैरों के निशान का पीछा करना चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि वो हमारे डर से कहीं और चले गए हो। वो जरूर यही हैं। वो देखो वहाँ, वो यही कहीं आसपास ही होंगे। पैरों के निशानात से हम तो उन्हें आसानी से पकड़ सकते हैं। देखो ये उनके पैरों के निशान हैं, लेकिन आगे जाकर ये निशान गायब हो गए। निशानात खत्म हो गए तो क्या वो हवा में उड़ गए? हाँ, यानी ऊंट पे सवार हो गए। ओके। ये देखो, फिर ऊंट के निशानात भी गायब हो गए। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। हो सकता है वो यहाँ आए ही नहीं हो। और फिर ये, तुम जानते हो ये क्या है? ये क्या है? ये है ऊंट की बाकियात। यहाँ देखकर लगता है कि या तो वो ऊंट गायब हो गया या फिर उड़ गया। और अगर वो उड़कर इस तरफ गया है तो ये रही वो जगह जहां हम उसे ढूंढेंगे। वो अहमक पानी पीने की गरज से यकीनन यही आए होंगे। फैल जाओ और रस्सियों को तैयार रखना। हलील, बाहर आओ, मुझे परेशान मत करो। यहाँ हो ना तुम मछली हो या कुछ और? ओह, मछली। तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। क्या बात है, समझदार हो तुम। और तुम्हारे ये ब्लू बाल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे कहना पड़ेगा कि यहाँ आकर मुझे अजीब सा लग रहा है। न जाने क्यों, जो कुछ अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं। ये सारी फीलिंग्स इस तरह की है जैसे कोई अचानक से आपके कंधे को थपथपाए और फिर आप खौफजदा होकर चीखने चिल्लाने लगे कि बचाओ। हाँ, कहना यही है। बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे यहाँ आकर। आपको तो हमेशा ही अजीब महसूस हो रहा होता है। अरे सच कह रहा हूँ, अजीब है तो अजीब महसूस हो रहा है ना। तुम तो मजाक समझ रही हो। ये दरअसल उसी वक्त होता है जब मैं बहुत ज्यादा घबरा जाता हूँ। तो क्या ऐसा हर वक्त नहीं होता? बिल्कुल नहीं। जब मैं छोटा बच्चा था तब घबराता था, और ये एहसास अब उस वक्त होता है जब मैं देखता हूँ अपने सामने खतरा। यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है सिवाय उस डूबते हुए सूरज के। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी एक क्वालिटी बता दूं कि मेरी सिक्स सेंस बहुत तेज है और मैं आने वाले हर खतरे को महसूस कर सकता हूँ। और यहाँ मुझे खतरा लग रहा है। ओहो, चुप भी हो जाए अब आप। यहाँ कौन आ सकता है? वो 40 चोर? वेल, डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि इस दफा हमारे पास कोई भी कीमती चीज नहीं है। अरे मेरा क्या होगा? मैं तो खुद एक कीमती जादू की लालटेन हूँ। मेरी अपनी खुद कीमत है। मैं हर तरह से कीमती और अनमोल हूँ। हाँ, आप मेरे लिए बहुत ही अजीज और कीमती हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इसमें डरने की कोई बात नहीं। बिल्कुल भी नहीं। जमाल! डरने की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं। और मैं इस मौके पे कहता हूँ कि तुम लोग चारों तरफ से हमारे घेरे में हो। सरेंडर। सरेंडर? श्योर, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं सरेंडर करूंगी? मैं वापस आऊंगी। अरे रुको, मुझे भी अपने साथ लेके जाओ। जाओ फौरन, पीछा करो उसका। एक मछली। हाँ बिल्कुल, मछली हूँ मैं। वैसे तुम भी मुझे काफी होशियार और ज़हीन लग रहे हो, नीले बालों वाले। तभी तो तुमने मुझे पहचान लिया कि मैं कौन हूँ। जरा मेहरबानी करके मुझे पानी में वापस डाल दोगे प्लीज? अब अच्छा लग रहा है। जानते हो, मेरी माँ ने मुझे और मेरे 7000 बहन भाइयों को समझाया था कि पानी में ज्यादा उछल कूद अच्छी बात नहीं होती। खुश हो जाते इससे। एक मछली बोल रही है।
लगता है मेरा दिमाग काबू में नहीं है। हाँ, कभी कभी जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो हमने कभी सोचा नहीं होता। वाकई ये तो बहुत स्मार्ट है। स्मार्ट भी हो और मुझे मैजिक भी आता है। क्या मैजिक भी आता है तुम्हें? क्या तुम्हारे कान बालों में कहीं छुप गए हैं? हाँ, आता है। तुमने मेरी जान बचाई, मुझे पानी में वापस डाला। अब मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, बताओ। लेकिन एक ही विश पूरी होगी। एक विश? लेकिन क्या विश करूँ मैं? कुछ भी मांग सकते हो। चलो बोलो। क्या कहा? कुछ भी? इसके कान वाकई साफ होने वाले। हाँ, कुछ भी। इतना सोच क्या रहे हो? क्या तुम्हारी कोई ख्वाहिश नहीं है? चलो बता भी दो। क्या तुम मुझे मेरी असली हालत में वापस ला सकती हो? असली हालत में? क्या मतलब? मैं इस मॉन्स्टर से वापस इंसान बनना चाहता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं पहले था। ओह अच्छा, ये बात है। ठीक है, बस यही? हाँ, बस यही, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ओके, तुम्हारी विश पूरी की जाएगी। ये भी तो हो सकता है वो हमारे डर से कहीं और चले गए हों। ये निशान देखो, वो यहाँ से सीधा गई है। नहीं, मैं समझ गया हूँ। वो थोड़ी देर बाद ऊंट पे बैठकर उड़ गई। कमांडर उस्मान यही तो बता रहे थे हम लोगों को। और फिर यकीनन ऊंट उसको छोड़कर वापस आ गया। वो देखो। तो वो ऊंट लड़की को कहाँ छोड़कर आ सकता है? लगता है वो लड़की कहीं गायब हो गई है। ओह, स्कैरी। जो पूछा है वो बताओ मुझे, कहाँ है वो तुम्हारा मॉन्स्टर? ठीक है, बता देता हूँ, लेकिन मुझे पक्का पता नहीं है कि वो कहाँ है, और जहाँ वो है यहाँ से वहाँ कैसे पहुँचना है ये भी नहीं पता। लेकिन तुम मुझे भुलक्कड़ मत समझना। कैसा रहे अगर तुम्हें पिघला दिया जाए? बताओ, मेरे ख्याल में यही ठीक रहेगा। नहीं नहीं, मुझे पिघलाना नहीं। मैं तो चिराग में रहने वाला एक आम सा जिन हूँ, लेकिन आम होने के बावजूद भी मैं बहुत खास हूँ कई लोगों के लिए। पता है क्यों? क्योंकि मैं बहुत ही सीधा हूँ। आप मुझे मशरिक का बोलेंगे, मैं शुमाल की तरफ चला जाऊंगा। देखा कितना सीधा हूँ मैं। हाँ, एक बूढ़ा बेकार ऊंट और एक बेकार किस्म का चिराग। क्या कचरा जमा किया है हमने। लाओ इधर दो मुझे। थक चुका हूँ तुम्हारे इस खेल से मैं। बस बहुत हो गया। तुम्हें पता है इस वक्त मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए जरा मुझे इजाजत दीजिएगा। मैं जाना चाहता हूँ एक लंबी सी राइड पे। जमाल जल्दी करो, जल्दी। रोको इसे, रोको जल्दी। जोर लगाओ निकम्मो, और जोर से। ये मैं हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हो गया, पहले की तरह। खत्म हो गया वो जादू, अब नॉर्मल इंसान नजर आ रहा हूँ मैं। ऐसे ही नजर नहीं आ रही, ये मेरे जादू का कमाल है। ओह शुक्रिया मेरे फिशी फ्रेंड। वैसे एक बात कहूँ, उन नीले बालों में तुम ज्यादा अच्छे लग रहे थे। सेहत भी अच्छी थी तुम्हारी। तुम जानते नहीं कितना खुश हूँ मैं। जी चाह रहा है ये बात जल्द से जल्द शहरजाद को बता दूं। ये क्या हो रहा है? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? मैं अपने जादू के बारे में एक खास चीज बताना भूल ही गया। वो बात तो मुझे लाजमी बतानी चाहिए थी तुम्हें। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे जादू के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। एक काम करो, मुझे तुम बदवा दो। हाँ, ये क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हें बदुआ दूं? क्यों? देखो, जब भी मुझसे कुछ उल्टा होता है तो मेरा जादू लोगों को पत्थर का मुजस्समा बना देता है। पत्थर का मुजस्समा? देख रहे हो इन सबको कैसे सो रहे मजे से। मुझे तो नींद भी नहीं आती। ये मुजस्समे इंसान है? हाँ, इन्होंने भी विश की मुझसे। धोखेबाज, तुम एक कीड़े की तरह हो जो खामोशी से वार करता है। ओहो, कीड़ा तो मत कहो मुझे। देखो, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी ना तो तुम मुजस्समे नहीं बनोगे। अक्सर औकात मेरी विशेष में कोई गड़बड़ नहीं होती। मगर कैसे? ओह, कैसे? ये तो बताना मुश्किल है। कुछ दरख्तों की बात है, कुछ आसमान से पानी गिरने वाले कतरे जो कि जमीन पर आते ही खुश्क हो जाते हैं, तो उनके हवाले से जो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। ये एक पहेली है, गेस करो। बताओ ना। क्या एक पहेली? और कितना परेशान करोगे तुम? बहुत मजा आता है ये सब करके। अब जल्दी से मुझे ठीक करो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कितनी बुरी बात है, छोटी सी मछली की जान लेंगे आप। शेम ऑन यू। मैंने तो अपना वादा पूरा किया जो तुमने कहा। अब आगे ये तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है इसका कसूरवार मैं नहीं हूँ, समझ गए तुम अच्छी तरह? नहीं समझे?
नहीं। नीचे उतारो मुझे, रोको इसे, वरना मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। इसे राइड का मजा चखाते हैं जमाल। सॉरी, आज हवा की वजह से राइड में ज्यादा मजा नहीं आ रहा, लेकिन तुम अपने आप को संभाले रखना। करीम, कहाँ हो तुम? बताओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। करीम। शेरजाद। करीम? करीम, कहाँ हो तुम? मुझे मदद चाहिए, प्लीज। करीम, कहाँ छुपे हो? बाहर आओ, जहाँ भी हो अब आ जाओ। प्लीज रोको इसे, रोक दो, वरना बहुत बुरा हाल करूंगा तुम्हारा। करीम, शायद वो चला गया, लेकिन कहाँ जा सकता है? करीम, मदद चाहिए तुम्हारी। शेरजाद। जमाल और हलील मुसीबत में है। ओह करीम। करीम, करीम, क्या ये तुम हो? करीम। अब तो पकड़े गए, अब बताता हूँ मैं तुम्हें। तुम मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे। देखना मैं तुम्हारा क्या हाथ धोऊंगा। याद रखना, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। करीम, आखिर ये सब हुआ कैसे तुम्हारे साथ? अब तुम पर किसने जादू कर दिया? मैं जानती थी कि मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। करीम, आखिर हुआ क्या है? मुझे बताओ कि तुम मुझे सुन सकते हो। करीम, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। एक दफा नहीं सोचा तुमने? कहा भी था कि अपना ख्याल रखना। बहुत जल्द तुम ठीक होने वाले थे और अब तुमने बदल लिया है खुद को एक स्टैचू में। पहले तो ये अच्छा खासा मॉन्स्टर बना था और अब ये स्टैचू बन गया। क्या ये अपनी असली हालत में नहीं रहना चाहता? मुझे यकीन नहीं आ रहा, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। ओह करीम, ये तो हद ही हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। इसे इसके हाल पे छोड़ दो अभी। बाद में जब ये अपनी असली हालत में आ जाएगा तो हम समझाएंगे कि बात माना करे शेरजाद की। मुझे माफ कर दो करीम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। हम सबको तुम्हारी जरूरत है। प्लीज वापस आ जाओ हमारे पास। बेचारा, मेरा मतलब है कि मॉन्स्टर से स्टैचू बना देख के मुझे भी रोना आ रहा है। क्या हो रहा है? करीम, क्या तुम ठीक हो? अब कहीं कुछ और ना बन जाइए। करीम, मैं ठीक हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गए? क्या तुम हिल सकते हो? देखो ना, हिल सकता हूँ, ये देखो। शुक्र है। ओह, वापस मॉन्स्टर बन गया मैं। तुमने मुझे डरा दिया था। मैं समझी शायद अब तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगे। शेरजाद, क्या तुम रो रही थी? अरे नहीं नहीं, मेरी आँख में कुछ चला गया था उस एक्सप्लोजन से, और कुछ नहीं। वैसे तुम नीले रंग के मॉन्स्टर में ज्यादा अच्छे लगते हो, ना कि स्टैचू बने हुए। तुम्हें वापस देख के खुशी हुई दोस्त। जमाल, शुक्र है कि तुम सही सलामत वापस आ गए। मुझे खुशी है कि तुम वहाँ से बच निकले। अब क्या तुम मुझे बताओगे कि हुआ क्या था? ये समझो कि मुझ पर एक बार फिर से जादू हो गया था। लग तो रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं ठीक से समझ नहीं पाया। कमांडर यहाँ वापस आएंगे? पता नहीं मुझे। तो फिर हम क्या करें? इंतजार करेंगे, और क्या कर सकते हैं। उन्होंने हमें कोई ऑर्डर तो नहीं दिया, इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। उनके ऑर्डर के इंतजार में। हाँ, उनके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। मैं तो ऑर्डर ही फॉलो करता हूँ, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। वैसे मुझे ये पसंद नहीं है कि कोई मुझे ऑर्डर दे। मैं दूंगा तुम्हें ऑर्डर। आप यहाँ कब आए कैप्टन? आप ठीक तो हैं? अगर किसी ने एक लफ्ज भी और कहा तो ये उसका आखिरी दिन होगा।
अच्छा है, यानी कि वापस महल चले जाएंगे। क्या ये बताएंगे कि आप कितने दिन में ये स्टैचू बना लेंगे? क्योंकि इस तरह खड़े रहकर मेरी गर्दन अकड़ गई है। ये तुमने मेरे सर पर ताज क्यों नहीं उसके बनाया? लिए बड़ा और शानदार पत्थर चाहिए, बस वो लाते ही होंगे। यानी एक शानदार और एलिगेंट पत्थर का ताज पहनूंगा मैं। ये बताओ उस्मान, सफर कैसा रहा? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम वहाँ उन लोगों को ढूंढ नहीं पाए। तो फिर फौरी तौर पर किसी और को वहाँ भेजें सुल्तान। आपका हुक्म सर आंखों पर। चलो। हाँ, एक बात और करनी थी उस्मान, ये तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ? ये वो सहरा में उस ऊंट ने। असल में ऊंट ने खा लिया। कपड़ा कब से खाने लगे? जी हाँ सुल्तान, वो मखलूक तो शायद कुछ और ही है। मैं यकीन दिलाता हूँ उसे हम पकड़ लेंगे। माफ कीजिएगा मुझे माय लेडी। जाओ यहाँ से। वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन मैं उनसे बिल्कुल नहीं डरा और मार्शल आर्ट के जरिए उनको धूल चटा दी। एक पंच उसके आंख पे और दूसरा उसके गाल पे। क्या बताऊं, बहुत टफ कंपटीशन था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और एक के बाद एक से लड़ता ही रहा मैं। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि हाँ, जमाल ने भी थोड़ी मदद की थी, लेकिन तुमने फरार होने वालों की हिफाजत कैसे की? यानी कि मैं गार्ड से बची कैसे? सिंपल था, मैंने सबसे पुरानी बचने की टेक्निक इस्तेमाल की। तुम्हारा मतलब है कि जादू की टेक्निक? हाँ नहीं, छुपने की। मेरा एक्सपेरिमेंट कर गया काम, क्यों करते हैं? जल्द ही हम अपना सफर शुरू करेंगे वॉक आइलैंड के लिए, जहाँ एक ट्रिकस्टर फिश हमारा इंतजार कर रही है। और उससे पहले हमें ढूंढना है सिंदबाद को। मगर अक्सर लोग वैसे नहीं होते जैसे वो नजर आते हैं। मगर ये सब कुछ एक नए दिन की कहानी है।